Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we will discuss exercise of class 11th English Hornbill poem first. इसकी जो फर्स्ट पोम है उसकी हम बैक एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. इन्फर. इन्फर इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है एंड इट मीन्स आप उससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं या आप उससे क्या समझते हैं. सेकेंड वन, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको भी देखिए. कई बार जब इसको बच्चे जब प्रोनाउंस करते हैं तो इन्फर बोलते हैं डायरेक्टली, बट इट इज़ नॉट इन्फर, इट इज़ इन्फर. आर इज साइलेंट. Now look up the dictionary to see if your inference is right. कह रहे हैं अब आप डिक्शनरी को भी देखिए, उसको भी डिस्कस कीजिए कि आपने पोम के थ्रू जो वर्ड जो डिस्कस किया है या पोम में आपको जो वर्ड समझ में आ रहा है वो डिक्शनरी से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो नाउ लेट स्टार्ट. आंसर. पैडलिंग. पैडलिंग मीन्स वेडिंग और रोइंग बोट. जब हम जो शैलो वाटर होता है उसमें जब हम पानी को चलाते हैं तो दिस इज कॉल्ड पैडलिंग. लेकिन बुक में आपका जो पैडलिंग जो मीनिंग दिया गया है उसका क्या मतलब है कि छपछपाना. ऑल द थ्री गर्ल्स दे वर प्लेइंग इन द वाटर. जो तीनों लड़कियां जो थी वो पानी में खेल रही थी. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट मीन्स टेम्परेरी या विच इज़ नॉट परमानेंट. ट्रांजिएंट मीन्स होता है कि टेम्परेरी, और जो परमानेंट नहीं होता है दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटरी. ट्रांजिएंट सॉरी. सो नाउ डिस्कस द डिक्शनरी. अब डिक्शनरी का मीनिंग देखते हैं. पैडलिंग मीन्स वॉकिंग और स्टैंडिंग विथ बेयर फीट इन शैलो वाटर. चलना, उस पर खड़े होना. बेयर फीट मीन्स विदाउट शूज़, बेयर नंगे पैर होना, इसको हम लोग कहते हैं. इन शैलो वाटर मीन्स उथला पानी या जिसमें यहाँ पर कम पानी होता है. वेंट पैडलिंग मीन्स स्विम विथ शॉर्ट मूवमेंट ऑफ हैंड्स और फीट अप और डाउन. तो वेंट पैडलिंग जहाँ पर आपसे पूछा है इसका मतलब होता है कि जहाँ पर आप स्विमिंग करते हैं इस तरह से, दिस इज कॉल्ड एज अ पैडलिंग. नेक्स्ट वन इज ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट मीन्स स्टेइंग इन प्लेस ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. कि किसी भी एक जगह पर खड़े होना या रुकना कुछ ही समय के लिए. सो ट्रांजिएंट मीन्स दिस इज़ नॉट फैक्ट कि जो आपका दिस इज़ नॉट फिक्स, जो आपका फिक्स नहीं होता है आपका परमानेंट नहीं होता है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिएंट. नाउ नेक्स्ट, थिंक इट आउट. अब थिंकिंग आउट में आपकी जो बैक एक्सरसाइज दी है, जो क्वेश्चन आंसर्स दिएंगे उसको डिस्कस करेंगे. व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोम. पोम में एक वर्ड दिया गया है कार्डबोर्ड. वो क्या डिनोट करता है मीन्स आप बुक में पोम में एक वर्ड आपको कार्डबोर्ड जो दिया गया उससे आप क्या समझते हैं. वाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड. ये जो वर्ड है वो क्यों यूज़ किया गया है. नाउ the word cardboard denotes a snapshot or photograph pasted on hard thick पेपर. इसमें जो वर्ड जो कार्डबोर्ड दिया गया है इसका मतलब है स्नैपशॉट और फोटोग्राफ मीन्स फोटो. पेस्टेड ऑन जिसको पेस्ट कर दिया जाता है. ऑन हार्ड थिक पेपर जो मोटा सा हार्ड थिक पेपर होता है उस पर किसी फोटोग्राफ को पेस्ट करना. This word has been used to refer to a practice in the past when photographs were pasted on cardboard and framed with glass front to preserve them. एक्चुअली पास्ट में या पुराने टाइम में हम लोग कह सकते हैं कुछ समय पहले जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी, फ़ोटोग्राफ्स आने लगे थे, तो हम उसको उसको सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए उसको एक बड़े से मोटे से थिक पेपर पे पेस्ट करते थे और बाद में उसको ग्लास से कवर करते थे. सो ताकि वो प्रिजर्व है, कुछ समय तक वो आराम से संभल कर चल सके. संभल कर चलने का सेंस है कि वो फ़ोटो जो वो लंबे समय तक चलें. सो इन दिस पोम, और इस पोम में इट हैज़ बीन यूज टू पोर्ट्रे द फोटोग्राफ ऑफ टू गर्ल्स एंड स्माइलिंग मदर हैविंग अ स्वीट फेस. और इस पोम में यहाँ पे जो कार्डबोर्ड जो वर्ड यूज़ किया गया है उसका मतलब है एक फ़ोटोग्राफ जिसमें 3 लड़कियाँ हैं, 2 कज़िन और उनकी मदर किसकी, पोइट की मदर. सो नाउ व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड. कैमरा ने क्या कैप्चर्ड किया मीन्स कैमरे में क्या चीज़ थी जो कैमरे में कैप्चर हुई. द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द 3 गर्ल्स. कैमरे ने 3 लड़कियों को कैप्चर किया. द पोइट्स मदर एंड हर 2 कजिन्स. पोइट की जो मदर थी वो और उनकी 2 चचेरी बहनें.
बेटी एंड डॉली, क्या नाम थे उनकी बहनों के? बेटी एंड डॉली। इन देयर स्विमिंग ड्रेसेस, जो अपनी स्विमिंग ड्रेसेस में थी। विद द पोइट्स मदर, पोइट की माँ के साथ। इन द मिडिल, इन द बीच में। एंड द टू कजिन्स ईदर साइड होल्डिंग हर हैंड, और दोनों बहनें जो अगल बगल में थी और उनकी माँ का हाथ पकड़े हुए थी। द कैमरा ऑल्सो कैप्चर्ड अ सी हॉलीडे सीन, कैमरा जो है वो सी हॉलीडे का जो सीन है उसको भी कैप्चर करते हैं। वॉशिंग अवे ऑफ हर मदर्स ट्रांजिएंट फीट, और उनकी माँ के जो ट्रांजिएंट जो फीट है उसको वो धो रहे हैं। What has not changed over the years? Does this suggest something to you? कह रहा है ओवर द ईयर्स, इतने सालों में ऐसी क्या चीज़ है जो अभी तक चेंज नहीं हुई है। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, क्या तुम्हें ये कुछ समझाती है या तुम्हें कुछ सजेस्ट करती है? यस, द सी हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, इतने सालों तक क्या चेंज नहीं हुआ है? समुद्र में कोई बदलाव नहीं आया है, समुद्र में कोई चेंज नहीं आया है। इट्स वेव्स, इसकी हवाएं जो हैं, इट्स वेव्स आर एज फ्रेश, इसकी जो लहरें हैं वो आज भी उतनी ही फ्रेश हैं। शाइनिंग एंड टायरलेस, और शाइनिंग कर रही हैं टायरलेस से, बिना थकी हुई दिख रही हैं। एज दे वर ईयर्स एगो, जितनी वो साल पहले थी। मीन्स अगर इतने सालों तक अगर कुछ नहीं चेंज हुआ है तो वो चेंज नहीं हुआ है आपका समुद्र, जो आज जो जैसा था आज के 20-23 साल पहले भी आज भी वो वैसा ही है। The changelessness she reminds us of the changes in human face with advancing age, और ये चेंजेस जो है ना, जो आपके समुद्र में चेंजलेसनेस है, जो समुद्र में जो चेंजेस नहीं आए हैं वो हमें क्या रिमाइंड करते हैं? चेंजेस इन ह्यूमन फेस, कि हमारे ह्यूमन फेस पर कि किस तरह से चेंजेस बदलाव आते हैं विद एडवांसिंग एज। एडवांसिंग एज का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं। मीन्स जैसे कि हम पहले छोटे बच्चे हैं तो हमारा फेस दूसरा होगा, थोड़ा सा और हम यंग होंगे तो हमारा फेस थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा, और हम जब बुढ़े हो जाएंगे तो हमारा फेस जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो एडवांसिंग एज मीन्स हुआ कि हम जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं हमारा फेस जो है वो धीरे धीरे चेंज होता जाता है। इट सजेस्ट समथिंग टू अस, और ये हमें सजेस्ट भी करता है दैट्स एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज़ परमानेंट, कि इस दुनिया में सब कुछ है जो कैसा है वो ट्रांजिएंट है, सब कुछ चेंजेबल है। नथिंग इज़ परमानेंट, और कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है। मीन्स सब कुछ परमानेंट है। द पोएटेस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट्स, कह रहे पोएटेस की जो मदर हैं वो स्नैपशॉट को, फोटो को देखकर हंसती हैं, ये क्या इंडिकेट करता है? This laugh indicated her joy at remembering an incident connected with her past life. उनकी जो हंसी है वो एक इंसिडेंट को बताती हैं, उसको याद करती है। रिमेम्बरिंग मीन्स याद करना। एन इंसिडेंट कनेक्टेड विद हर पास्ट लाइफ, जो उनके पिछले जीवन से जुड़ी हुई है। पास्ट लाइफ से इन द सेंस हुआ कि व्हेन शी वॉज यंग, जब वो बहुत यंग थी तो उस समय की इंसिडेंट से वो उनकी हंसी जो जुड़ी हुई है। When she was quite young and free from the tensions and worries of life, जब वो पूरी तरीके से यंग थी और हर तरह की टेंशन्स और वरीज में चिंता, जो हमारे जीवन की जितनी भी टेंशन्स चिंताएं जो होती हैं उनसे वो फ्री थी। सो शी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, इसलिए वो उस स्नैपशॉट में हंस रही हैं, इसलिए वो फोटोग्राफ में हंस रही हैं। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन वो थ्राइव विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस? यहाँ पर एक लाइन दी गई है, वो थ्राइव विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि बोथ जो वर्ड है वो पोएटेस एंड पोएटेस की मदर के लिए आया है। राइम मीन्स क्या होता है कि दुखी होना, और ट्राई टू ओवरकम विद योर पास्ट, आपके पास्ट में ऐसी कोई जो घटना दुर्घटना हो जाती है उससे आप उभरने की कोशिश करना, जिसको हम लोग डिसअपॉइंटेड भी बोलते हैं कई बार। द लेबर्ड इज़, लेबर्ड मीन्स बहुत कठिनाई से, ईज मीन्स बहुत आसानी से। अब यहाँ पर जो लेबर्ड ईज जो दिया गया है मीन्स जो चीज़ वो खो चुके हैं, लॉस मीन्स खोना, तो वो नुकसान जो बहुत आसानी से वो खो गया है उसको अब कठिनाई से वो उभरने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल सा सेंस ये है।
द सी हॉलीडे एंड द लाफ्टर ऑफ द पोइट्स मदर आर इंसिडेंट ऑफ द पास्ट। सी हॉलीडे समुद्र की छुट्टियाँ, एंड द लाफ्टर ऑफ द पोइट्स मदर उनकी माँ की जो हंसी है वो क्या है, इंसिडेंट है किसका, पास्ट का, वो हमारे गुजरे हुए गुजरे हुए कल की वो चीज़ें थी। दिस इज अ सेंस ऑफ लॉस एसोसिएटेड विद दैम, ये एक ऐसा लॉस था जो उनसे एसोसिएट था। मदर मिसेस सी हॉलीडे ऑफ हर पास्ट, उनकी माँ जो है वो क्या मिस करती हैं कि सी हॉलीडे ऑफ हर पास्ट, अपने पास्ट में उनकी जो समुद्र पर जाने पर जो छुट्टियाँ वो अपनी जो व्यतीत करते थे उसको वो मिस कर रही हैं, उसको वो याद कर रही हैं। पोइट्स पास्ट इज अ मदर्स लाफ्टर, और जो पोइट का जो पोइट की जो मेमोरी है या पोइट का जो पास्ट है वो क्या है, अपनी माँ की हंसी। माँ की हंसी यहाँ पर उनका पास्ट क्यों है, बिकॉज हर मदर इज़ नो मोर, क्योंकि अब उनकी माँ जो है वो जिंदा नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है। तो दोनों चीज़ें कह रहे हैं कि उनकी माँ के लिए उस बीच पर जाना, समुद्र पर जाना, उन छुट्टियों को व्यतीत करना, वो उनके लिए पास्ट है। और पोइट्स के लिए उनकी माँ की हंसी, कि उस फोटो में उनकी माँ की जो हंसी है, और उनकी माँ वो देखकर हंसती थी और बोलती हुई थी, देख सी बैटी एंड डॉली, कि बैटी एंड डॉली को देखो, दे हाउ दे ड्रेस्ड अस, और दे किसके लिए वर्ड यूज हुआ था, उनके पेरेंट्स के लिए, कि वो हमें कैसे तैयार किया करते थे। तो उनके माँ की जो हंसी है ना, वो पोइट्स के लिए उनकी मेमोरी बन गई है, वो उनका पास्ट है। Both are amusing yet disappointed at the state of feeling comfortable to relax in unnatural or forced one. और both are amusing, और दोनों ही बहुत ज़्यादा अम्यूज मीन्स होता है वैसे तो खुश होना, अम्यूज होना, प्रसन्न होना है ना, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट लेना, इन अ गुड सेंस में यूज़ होता है। बट बोथ आर अम्यूजिंग येट डिसअपॉइंटिंग, और दोनों ही खुश भी हैं, क्योंकि जब अपनी माँ को वो देखती हैं तो भी खुश हैं, उनकी माँ जब अपनी फ़ोटोग्राफ को देखती है तो उसमें खुश है, लेकिन साथ में वो डिसअपॉइंटेड भी है, दुखी भी है, एज द स्टेट ऑफ फीलिंग कंफर्टेबल, क्योंकि दोनों ही जो है अब कंफर्टेबल फील करने की कोशिश कर रही हैं और रिलैक्स करने की कोशिश कर रही हैं इन अननेचुरल और फोर्स्ड वन। मतलब वो यादें उनकी ऐसी हैं उनके माँ के लिए, चाहे उनकी वो हॉलीडेज़ हो या पोइट्स के लिए उनकी मदर की हंसी हो, वो दोनों ही चीज़ें उनके लिए इतना मुश्किल हो गई हैं कि बहुत मुश्किल से उभर कर बाहर आ पा रही हैं। दिस सेंस ऑफ लॉस इज़ क्वाइट पेनफुल टू बियर, और ये जो सेंस ऑफ लॉस है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्वाइट पेनफुल, पेनफुल मीन्स बहुत ज़्यादा कष्टदायक है, टू बियर और सहन करना मीन्स ये जो कष्ट है इसको सहन करना दोनों के लिए बहुत कष्टदायक है। वॉट डज दिस सर्कमस्टांसेस रेफर टू, ये दिस सर्कमस्टांस जो वर्ड दिया गया है इसका क्या मतलब है। दिस सर्कमस्टांस रेफर टू द डेथ ऑफ द पोइट्स मदर। दिस सर्कमस्टांस वर्ड जो है वो पोइट्स की जो मदर है उसको रेफर करता है, उसको बताता है। शी हैज़ नो स्नैपशॉट टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, और उनके पास अब कोई इस फोटो नहीं है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, अपनी फीलिंग्स को बता सके। दिस सर्कमस्टांसेस टुक प्लेस ईयर्स एगो, और ये सर्कमस्टांसेस जो है वो बहुत साल पहले हुई थी, मीन्स 20-30 साल पहले हुई थी, क्योंकि ये जो उसमें दिया हुआ है कि अरे 20-30 कम से कम 20-30 साल पहले, और उस समय उनकी माँ जो थी फोटोग्राफ में कितने साल की थी, 12 ईयर्स ओल्ड। द 3 स्टैंजाज डिपिक्ट्स 3 डिफरेंट फेजेस नेम देम, ये जो उसमें 3 स्टैंजा दिए गए पूरी पोम में वो क्या बताते हैं, किस फेज को बताते हैं। फर्स्ट, द 3 स्टैंजा डिपिक्ट्स 3 डिफरेंट फेजेस, ये जो 3 स्टैंजा है वो तीनों डिफरेंट फेजेस को शो करते हैं। दे आर, कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ यूथ, उनका जो यूथ मीन्स उनका जो बचपना था, व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड, जब वो 12 ईयर्स ओल्ड थी। द गर्लहुड ऑफ द पोइट्स मदर मीन्स उनकी माँ का बचपना, पोइट या पोइट की मदर का गर्लहुड होना, उसका बचपन होना, व्हेन शी वाज यंग। द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ द पोइट, और ये कौन सा पीरियड है, व्हेन द पोइट वाज नॉट बॉर्न, जब पोइट की बॉर्न नहीं हुआ था या पोइट का जन्म नहीं हुआ था। शी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड विद अ स्वीट फेस, और उनकी माँ उस समय 12 साल की थी विद स्वीट फेस। मिडिल एज, सेकेंड चीज़ क्या है, मिडिल एज को
The period during the period during the childhood of the poet, when 30 years later her mother could seen laughing at the snapshot. ये मिडिल एज वाला पीरियड कब का है, उस समय का है, चाइल्डहुड के पोइट की मदर का। ये व्हेन 30 years लेटर, जब 30 साल बाद हर मदर कुड बी सीन लाफिंग एट द स्नैपशॉट, जब उनकी माँ को उस स्नैपशॉट पर हंसते हुए देखा जा सकता है। थर्ड फेज क्या है, द पीरियड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द पोइट व्हेन द थर्ड फेज जो वो उनकी डेथ का है, मीन्स तीसरे फेज पैराग्राफ जो दिया है उसमें पोइट्रेस की मदर की डेथ हो जाती है। सो तीनों फेज को देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइए। फर्स्ट फेज में क्या है, फर्स्ट फेज में उनकी माँ का बचपन है, व्हेन शी वॉज 12 years old, जब वो 12 साल की थी। मिडिल एज में क्या है, चाइल्डहुड है, उस पोइट का चाइल्डहुड है, और जब उनकी माँ 30 years की थी और जब वो उसमें फोटोग्राफ को देखकर हंस रही हैं। और तीसरा फेज जो है उसमें उनकी माँ की डेथ हो जाती है। सो आई थिंक एक्सरसाइज, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।